पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला, सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समात शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समात कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने गवर्नर स्टेट बैंक, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर रखा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी में इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम फंड से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी, वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समात पर तबादला ख्याल। अटॉर्नी जनरल कहते हैं पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड जारी करने से रोक दिया है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमती मौक़िफ़ इन चैम्बर समात के दौरान पेश करूंगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। विफाकी वज़रा, विफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास का नोटिस जारी कर दिया गया। अरकान को सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। अमारात ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब माली इमदाद की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक UAE हुकाम से डिपॉजिट के लिए जरूरी दस्तावेजात पर काम कर रहा है। वज़ीर खजाना सागटार काजोई। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरमीम, पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर कमेटी के कन्वीनर मुंतखब। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, दिलावर खान, कामरन मुर्तजा, ताज हैदर, मोहसिन शाह नवाज रांझा, साबिर हुसैन कायम खानी और अफजल ढांडला कमेटी के रुकन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन एक्ट में तरामीम के लिए खत लिखा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब को 22 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। 23 अप्रैल को कोई चेक साइन कर सकते हैं, ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रेफरेंस ड्राफ्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील ले या नया वज़ीर आला बनाए। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इत्तफाक़ राय से इलेक्शन मुलतवी हुआ, मामला अदालत में नहीं गया। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। कानून बनाना पार्लिमान का काम है। हमें मसाइल का हल तलाश करना होगा। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म PSO में गैर कानूनी भर्ती के केस में अदालत पेश। केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक सदर मुमलिकत के दस्तखत करने या ना करने की सूरत में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। बिल से बुनियादी हकूक और मफाद आमा से मुतालिक मामला जुड़े हैं जिन पर फैसला करना जरूरी है। अदालत ने PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग, काफ, NQM, जमात इस्लामी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी को भी नोटिस जारी। समाअत 2 मई को होगी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार, पार्लियामेंट के इख्तियारात के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का अहद। हुक्मरान इत्तेहाद के एलामिये में कहा गया कि अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने का फैसला खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सलब करने के मुतरादिफ है। ये विफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर अदम एतमाद है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। इसे अदालती तारीख में सियाबाब के तौर पर जगह मिलेगी। कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज हुआ नहीं। एक मुतनाज़ा और यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। हुक्मरान जमातें निज़ाम इंसाफ में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगी। मुशावरत से मुस्तकबिल का लाहे अमल मुरतब करेंगे। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। नए कायदे-ए-वान के लिए जोड़ तोड़ जारी। सदर बैरिस्टर सुल्तान की अपोजिशन से राब्ते। PP को PTI के 9 मेंबरान के वोट दिलवाने की यकीन दहानी।
इमरान खान केस में बनने वाली जेआईटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बाबर अवान और उमर अयूब ने दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, जेआईटी को चैलेंज कर दिया है। हमारा मुतालिबा है कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। थाना रमना में दर्ज केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। इमरान खान मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तैयबा गुल केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी अफसरान ने जाए वक़ुआ का दौरा किया है। अफसरान इन मकामात से सबूत जमा करेंगे जहाँ तैयबा गुल को रखा गया था। अरबों रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को 27 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने और 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही पर गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदे में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी और मोनिस इलाही शरीक मुलजिमान हैं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दोनों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अली अमीन गंडापुर के राहदारी रिमांड का तफसीली फैसला जारी। भक्कर में दर्ज 3 मुकदमात में 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया गया। गंडापुर को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत।